बीती 27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बड़ा हादसा हुआ था। राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों ने अपनी जान गंवाई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है और उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से क्या कुछ कहा है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है, क्या बातें बताई हैं। मेरे साथ अभिषेक हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट पर और फैसलों पर नजर रखे हुए हैं। क्या कुछ हुआ है आज इस मामले में? अभिषेक, आपके पास जो भी जानकारियां हैं सुप्रीम कोर्ट से अब तक। देखिए, इस मामले में सबसे बड़ी अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आप जानते हैं कि 3 छात्रों की कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था, उसमें डूबने से मौत हुई थी। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने के साथ साथ ये भी स्पष्ट कहा है कि दिल्ली के जो तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं, दिल्ली में एक बड़े स्तर पे जो कोचिंग चल रही है, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां चल रही हैं, वो डेथ चैम्बर बनते जा रहे हैं। दिल्ली के कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बनते जा रहे हैं। ये एक बड़ा और सख्त कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इसके साथ स्वतः संज्ञान जब सुप्रीम कोर्ट ने लिया तो करीब करीब ये तय हो गया है कि इस मामले में केस जब आगे बढ़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोचिंग के जो संचालन है उसके लिए कुछ तय मानक, तय गाइडलाइंस सामने आ सकते हैं, और साथ ही जो कमियां अभी उभर कर बार बार सामने आ रही हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट आगे कोई कड़ा एक्शन ले सकता है। और ये तमाम बातें आज जब सुनवाई हुई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में तो स्पष्ट हुई हैं। इसके अलावा तमाम कमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, जैसे कि एक कमेंट हमने आपको बताया कि कहा गया कि जो कोचिंग सेंटर हैं वो डेथ चैम्बर बनते जा रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं। ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कही। बिल्कुल अभिषेक, जैसा आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन्हें लेकर कोर्ट की तरफ से टिप्पणी हुई है कि वो जो है एक डेथ चैम्बर जैसा बन गया। और कई हमारे भी रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड पर जब गए और जो स्थिति हमने वहाँ की दिखाई, जब हमने देखा कि किस तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरीज चल रही हैं, वो तमाम चीज़ें। लेकिन अगला सवाल मेरा यही है कि कैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा? क्या किसी ने याचिका लगाई है? क्या है पूरा? देखिए, बीते दिनों आप जान ही रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। उसके जो भी अपडेट्स सुनवाई के आ रहे थे वो अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया भी था। दिल्ली हाई कोर्ट में, अगर आपको याद हो, वो कमेंट हुआ था 2 अगस्त को, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने जो व्यक्ति वहां से गाड़ी लेके निकला था उसको आपने पकड़ के अंदर कर दिया, तो शुक्र है कि आपने पानी का चालान नहीं काट दिया। ये कमेंट दिल्ली हाई कोर्ट में ही आया था। दिल्ली हाई कोर्ट में तमाम कमेंट्स के बीच में एक बड़ा फैसला भी आया था। वो फैसला ये था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिन कोचिंग सेंटर के पास फायर एनओसी नहीं था उन्हें बंद करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट का ये आदेश आया। इस आदेश के खिलाफ कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो उनको फटकार लगाई, कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, कि इतना संवेदनशील, इतना बड़ा मसला है और जो एक फैसला दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आया है फायर एनओसी को लेकर, आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आ जा रहे हैं। इस सारी बातों को लेकर पहले तो उनको फटकार लगाई गई। फटकार के साथ साथ कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 बच्चों की मौत हुई है उस पर भी स्वतः संज्ञान लिया। इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी पक्षकार हो सकते हैं उन सभी को नोटिस जारी करा है। जैसे कि दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा गया है, केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा जो कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव और कोषाध्यक्ष हैं, इन सबको भी कड़ी फटकार लगाई गई है। सभी पक्षकारों से इस मामले में जवाब भी मांगा गया है कि आप बताइए कि क्या सुधार किया जा सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, और अपना अपना पक्ष भी सब लोग रखें। जी, इस पूरे मामले में अपना पक्ष भी रखा है। और कहीं ना कहीं इस मामले में एक चीज़ और है अभिषेक, बीच में जब मुआवजों का ऐलान हुआ था और लगातार स्टूडेंट्स जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी जो मांगे हैं, क्या उनको लेकर भी कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है कि वो जिस तरीके की मांगे रख रहे हैं, या उनका जो कहना है? अभी जो छात्र वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका प्रोटेस्ट चल रहा है कई दिनों से, कल भी हुआ है। अभी वो एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की तरह वहाँ पर बैठे हुए हैं। इस पर अभी प्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन आगे इस पर कमेंट हो सकता है इस नाते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनसे इस पूरे मामले में जवाब मांगा है और एक किस्म के सुझाव भी मांगे हैं कि आप बताइए कि हम इस पूरी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आगे क्या कर सकते हैं। ये सारी बातें अब मुमकिन है कि अगली सुनवाई में उनकी तरफ से कोई सुझाव आए या जवाब आए, और उसके आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी आती है इस पूरी मसले पर तो मुमकिन है छात्रों को भी एक आश्वासन मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि कोचिंग सेंटरों में सेफ्टी के लिए क्या नियम लागू किए गए हैं ये हमें जानना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया है। ये भी कहा है कि हमारा ये सोचना है कि अगर कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा नहीं करते
तो इनको ऑनलाइन मोड में कर देना चाहिए। ये एक बड़ा कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आप एक बड़ा प्रेमाइसेस चला रहे हैं, वहाँ इतनी बड़ी कोचिंग चला रहे हैं, वहाँ सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अगर आप उसमें सुरक्षा मानक ही फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना पूरी कोचिंग को ऑनलाइन मोड में डाल दिया जाए। लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम जानते हैं कि ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि एक पूरी जो कोचिंग चल रही है, इतनी पूरी चेन चल रही है, लाखों बच्चे उससे जुड़े हुए हैं, उसको एकदम से ऑनलाइन मोड में डाल दिया जाए। ये एकदम से संभव नहीं है, लेकिन आपको जो नियम है, जो सेफ्टी नॉर्म्स है, वो तो फॉलो करने ही होंगे। जी बिल्कुल। ये तमाम चीज़ें अभी जो आज सुनवाई हुई, जो बातें बताई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई, उसमें सामने निकल कर आ रही हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं, चाहे वो दृष्टि IAS हो, वाजीराम हो, या फिर राउज IAS, जहाँ पर ये घटना को लेकर जी विवाद भी हुआ था उस समय की, जो किश्तों में मुआवजा देने की बात, 50 लाख के मुआवजे की बात उन्होंने कही थी, जिसको 2 किश्तों में देने के लिए कहा था। और कहीं ना कहीं उसमें ऐसा भी और चीज़ें भी थी कि वो शायद कुछ शर्तों के साथ देने की बात रखी जा रही थी, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था। हालांकि ये तमाम अपडेट्स हैं। क्या कोई और नई जानकारी भी है इसमें? फिलहाल इसमें सुप्रीम कोर्ट में या सुनवाई थी, उसमें ये अपडेट थे। पिछले जो अपडेट थे वो हमने आपको बताई दिए। दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई के 2 अगस्त को वहाँ पर सुनवाई हुई थी। मुआवजे संबंधी अपडेट्स विपिन ने बताई दिए हैं। आगे इसमें सुनवाई होगी। बिल्कुल, आगे जो भी सुनवाई होगी वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ललन टॉप देखते रहिए, क्योंकि लगातार इस मामले पर हम नज़र बनाए हुए हैं।